जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की। इसे मोदी सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है। उधर विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर पलटवार किया है। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सोमवार यानी कि 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून सीएए लागू हो गया। कई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार सहित कई अन्य मंच से पहले भी कह चुके हैं कि देश में सीएए जल्द लागू किया जाएगा। वह आज हो गया। सीएए नियमों की अधिसूचना जारी करना मोदी सरकार के बड़े फैसलों में से एक है। इस बीच विपक्षी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, मायावती, डी राजा सहित कई नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में सीएए लागू होने के बाद केंद्रीय मंत्रियों सहित विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आज नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित कर दिया। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। इस अधिसूचना के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है। इस बाबत सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि बीजेपी आरएसएस नागरिकता को धर्म से जोड़ती है। हमारा संविधान धर्म को नागरिकता का मानदंड नहीं बनाता। अब चुनाव की से पहले अचानक इस सरकार ने सीएए लागू करने का निर्णय क्यों ले लिया? लोगों को विभाजित करने, चुनाव के समय लोगों के बीच तनाव पैदा करने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि इतना विलंब क्यों, और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी। संविधान में हर व्यक्ति को उसके धर्म का पालन करने का अधिकार है। मेरे मत में ये यानी कि सीएए भारतीय संविधान के खिलाफ है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। तो वहीं ममता बनर्जी यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए लागू होने पर कहा कि आपको 6 महीने पहले नियमों को अधिसूचित करना चाहिए था। यदि कोई अच्छी चीज होती तो हम हमेशा समर्थन और सराहना करते। अगर कुछ भी ऐसा किया जाता है जो देश के लिए अच्छा नहीं है, टीएमसी हमेशा अपनी आवाज उठाएगी, इसका विरोध करेगी। मुझे पता है कि रमजान से पहले आज की तारीख क्यों चुनी गई है। मैं लोगों से शांत रहने और किसी भी अफवाह से बचने की अपील करती हूं। तो देखें पूरी रिपोर्ट। पहली बात तो यह है, इतना विलंब क्यों किया, और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। सर वो कह रहे हैं कि नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का। बात यह है संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। दीदी एक सवाल था, क्या राज्य में आप इम्प्लीमेंट होने देंगे सीए? क्योंकि इससे पहले भी आपने कहा है कि
पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। लंबे समय से चर्चा में विषय था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सोच या कहें भारतीय जनसंघ से लेकर शुरुआत से लेकर आज तक कि जो हमारे 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक लोग जो हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, इन सब के जो वहाँ पे प्रताड़ित हैं और प्रताड़ित होकर देश छोड़ने को मजबूर होके पलायन करके एक निर्वासन की ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोगों को दिसंबर 2014 तक की संख्या में जो लोग ने विधिवत भारत में आकर और आवेदन दिया है, इन सब लोगों के लिए नागरिकता प्रदान करने के संबंध में एक कानून है और इस कानून में उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी, स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा और जो प्रताड़ना सह रहे थे पीढ़ियों से, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। तो मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, बधाई देना चाहता हूं अमित शाह जी को, जिन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया और ये कानून को पास किया और आज उसका क्रियान्वयन करने का शुरुआत हुई है। तो निश्चित रूप से लाखों लोगों के चेहरे में खुशी आएगी। किसी की सदस्यता समाप्त करने का कानून नहीं है, सिर्फ सदस्यता देने का कानून है। किसी को असुरक्षा का भाव महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े चिन्हांकित लोग ही इसमें आएंगे और वो लोग जो प्रताड़ित आएंगे। तो ये स्वागत योग्य है, पूरा देश में इसका स्वागत हो रहा है।